Hello students, myself lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लस 2 क्लास का। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। जब हमें एक लाइन दी होती है और एक पॉइंट दिया होता है, उस पॉइंट की हमें इमेज फाइंड करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। और इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चंस हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये सारा टॉपिक एक ही टॉपिक में कवर हो जाएंगे, ये चारों के चारों क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लॉन्ग आंसर में आता है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो इसमें गिवन क्या रहता है, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है हमें, ए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, कोई भी हो सकता है पॉइंट, और एक लाइन की इक्वेशन दी होगी। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमें लाइन की इक्वेशन आप सबको पता है। तो इसमें 4 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट, टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द लाइन, कि अगर हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो उसका फुट आता है, ये पी के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। सेकंड, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द लाइन एल। तो जब आपने पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए तो लेंथ तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम इसके बीच में, बिटवीन ए एंड पी। तो मतलब अगर हमने पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बिल्कुल इजी है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन लाइन एल। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर मींस आपने ए पी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वो भी अगर हमें पी के कोऑर्डिनेट्स जब हम फाइंड कर लेते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे हम लाइन की, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से ही दिए हुए हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स जब हम फाइंड कर लेते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के ए पी की आप इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ पॉइंट ए की इमेज फाइंड करनी है। तो अगर हम ए की इमेज को एज्यूम कर लें कि क्यू है जो वो ए की इमेज है, तो इमेज में क्या रहता है कि ये जो डिस्टेंस होते हैं ये दोनों इक्वल रहते हैं। इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो क्या होगा, ए और क्यू का मिडल पॉइंट हो जाएगा। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे, और मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके पी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए तो क्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन चारों क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पी के पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर पी के पॉइंट्स पता लग गए तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो इस सारे कंसेप्ट को याद रखने के लिए आप एक स्टोरी टाइप इसको सारा याद रखना है। इसको हम रीड करते हैं तो आपने इसको सारे के स्टेप कैसे बनेंगे वो आपने इसको 2 बार अगर आप सुनोगे तो आपको ये स्टोरी याद हो जाएगी। तो फिर इस स्टोरी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें उस सारी स्टोरी को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है। तो ये पॉइंट है ए, लाइन है एल। तो हमें अब देखना है कि पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। तो आपको लाइन दी हुई है, उसको हमने एक नंबर लैम्डा से इक्वेट कर दिया। तो सबसे पहले हमें लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना होता है तो कैसे लेते हैं, इसको लैम्डा से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स की वैल्यू ए लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई की वैल्यू बी लैम्डा प्लस वाई वन, और जेड की वैल्यू सी लैम्डा प्लस जेड वन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन एल वो हमने निकाल लिए। अब पी पॉइंट है जो वो भी इसी लाइन पर है। इसका मतलब फॉर सम लैम्डा, लैम्डा की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है वो पी बनेगा। ठीक है, तो हमें वो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी। तो उसके लिए अब एपी जो लाइन है, एपी लाइन, एपी एल के परपेंडिकुलर है। ओके, तो एपी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम। और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट्स पता है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं दोनों को पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने ये वाले फाइंड कर लिए। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी के आगे इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस एक्स डैश
y1 प्लस सी लैम्डा माइनस वाई डैश और z1 प्लस सी लैम्डा माइनस जेड डैश। अब जो लाइन L है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? उसके डायरेक्शन रेशियोज तो गिवन है हमें ए बी सी, और AP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है L के, और जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होती है वो क्या होती है? 0। इसका मतलब AP के और L के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों की प्रोडक्ट को 0 करते हैं। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स में जब हम पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो हमने चारों के चारों क्वेश्चंस करने हैं, उन चारों क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ओनली P के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो हम चारों क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर सकते हैं। ओके, तो अब इसी स्टोरी को यूज करके हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। हमने चारों क्वेश्चन ही ले लिए इस एग्जांपल में। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन दिस। तो हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट दिया होना चाहिए और एक लाइन दी होगी। तो हमें करना क्या है? लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की, इक्वेशन फाइंड करनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और इमेज। तो हमें पता है, जो भी हमने स्टोरी सुनी है उसमें हमने पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, उसके बाद इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा है बिल्कुल सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो A पॉइंट हमें दिया है 2 4 -1, लाइन हमें दी है उसको हमने इक्वेट कर लिया लैम्डा से। एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा -5, y की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा -3 और z की वैल्यू -9 लैम्डा +6। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, और हमें पता है कि P पॉइंट है जो वो लाइन पर है। तो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो ये जो पॉइंट है वो P बन जाएगा। और AP क्या है? परपेंडिकुलर है। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज में दिए हुए हैं 1 4 -9। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 1 4 -9, और AP के डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। कैसे? A और P के कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करके। तो P के कोऑर्डिनेट्स में से मैंने A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, तो लैम्डा -5 -2 4 लैम्डा -3 P के कोऑर्डिनेट है, और उसमें से A का कोऑर्डिनेट 4 माइनस कर दिया, तो -9 लैम्डा +6 +1। तो ये क्या आ गया हमारे पास? इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा लैम्डा -7 4 लैम्डा -7 और -9 लैम्डा +7। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, और ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए AP के। और AP क्या है? वो L के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट क्या आएगी? 0 आएगी। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट कर दी, लैम्डा -7 × 1 4 लैम्डा -7 × 4 और -9 लैम्डा +7 × -9। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तो ये सारा सॉल्व आप इजीली कर लोगे ये दोनों स्टेप। तो इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो हमने स्टोरी में बोला था कि लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू को हमने जो P के कोऑर्डिनेट्स है उसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमने लैम्डा के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, तो सॉल्व करके P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -4 1 और -3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो P है वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -4 1 और -3। तो अब बाकी के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें A के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर z2 - z1 स्क्वायर, तो वो अप्लाई कर दिया।
तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। और थर्ड हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, एपी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लाइन की इक्वेशन सारे बच्चों को पता है, 2 पॉइंट फॉर्म x2 x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 और z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, p के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर दिया और इक्वेशन हमने निकाल ली ये वाली। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कोई भी चीज़ उसमें आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें फाइंड करना था इमेज। तो हमने मान लिया कि ए की जो इमेज है वो क्यू है। क्यू मीन्स अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट है जो कि ए की इमेज है। तो ऐसे हमारे पास ये इमेज आ गया, ठीक है। ये क्यू है, ये ए है और ये पी है। तो अब ये जो पी होता है, पी क्या होता है, ए और क्यू का मिडल पॉइंट होता है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं, ए के हमें गिवन थे, क्यू को हमने एज्यूम कर लिया, तो उस पर हमने लगाया मिड पॉइंट फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ गए, ए और क्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट फार्मूला। तो 2 प्लस अल्फा बाय 2, 4 प्लस बीटा बाय 2, -1 प्लस गामा बाय 2। इसको हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करके इसको आप दोनों स्टेप्स को सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना आ गया, -10, बीटा आ गया -2 और गामा आ गया -5। तो जो रिक्वायर्ड इमेज थी हमारी ए की वो आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने चारों क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए। थैंक यू ऑल।